गोरखपुर के सारे न्यायालय, चाहे कलेक्ट्रेट हो, चाहे सिविल कोर्ट हो, चाहे इनकम टैक्स हो, सेल टैक्स हो, आरटीओ हो, या जिले की सारी तहसीलें, चौरी चौरा, कंपियरगंज, खजनी, शाहजहानवा, गोला, बांसगांव, आज अधिवक्ताओं के द्वारा यह विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। ये इस बच्ची के साथ ये घटना तब हुई जब जोगी यहाँ मौजूद था और अपना माला पहन रहा था। उस माला के दौरान उनका सिपाही उस बच्ची को उठा के ले जाके रेप करता है। उसके जो आंतरिक अंग है उसको काट के फेंक देता है। उसका कारण यह है कि फसल रिपोर्ट में कोई चीज उसको आने पाए। दूसरा, उसकी 8 उंगलियां काट दी जाती है, उसका ब्रेस्ट काट दिया जाता है, उसके चेहरे पर काफी घाव दिया जाता है ताकि वो लाश पहचान नहीं। वो लाश खुली हुई थी। पुलिस कहती है कि हम फांसी की सजा कराएगी। कुछ जानती है पुलिस कैसे फांसी की सजा होती है? कोई एविडेंस जानती है कलेक्ट करना? और यदि एविडेंस कलेक्ट करना या पुलिस फांसी की सजा कराती है तो ये रिमांड 11 बजे रात को डिस्ट्रिक्ट जज ने दिलवाया मजिस्ट्रेट से कह करके, और मुख्यमंत्री का फोन आया डिस्ट्रिक्ट जज के पास कि किसी तरह से इसको जेल भजवा दिया जाए। मुख्यमंत्री इसमें खुद इन्वॉल्व है उस पुलिस को बचाने के लिए। ऐसी परिस्थिति में 11 बजे रात को आप बताओ किसी का रिमांड हुआ है? जब तक डिस्ट्रिक्ट जज ने कहा, और 5 बजे 6 बजे सारे अधिवक्ता अदालत घेरे हुए थे कि यहाँ आएगा मुलजिम, वहाँ मुलजिम को नहीं पेश किया गया। मुख्यमंत्री से फोन कराया गया, डिस्ट्रिक्ट जज फोन उठाया, डिस्ट्रिक्ट जज ने कहा गया सब वकीलों को चले जाने दीजिए, तब ले आइए। डीएम और एसएसपी डिस्ट्रिक्ट जज के आवास पे जाते हैं, वहाँ सारे वकील जुट जाते हैं, मुलजिम को हटा दिया जाता है। जब वकील अपना धरना प्रदर्शन डिस्ट्रिक्ट जज के दरवाजे से करके आते हैं तब उस मुलजिम को डिस्ट्रिक्ट जज के माध्यम से मजिस्ट्रेट के वहां से रिमांड लिया जाता है और कह रहे हैं कि फांसी की सजा दिलाएंगे। मैं पूछता हूँ, जो भी बार बार ये कहते हैं कि अगर कोई भी अपराध हुआ तो अपराधी अपना घर जहन्नुम में जाने, ये पुलिस वालों को क्यों इतना तवज्जो दे रहे हैं? क्या वजह है? इसलिए कि इस पुलिस के डंडे पर वो राज कर रहे हैं। आपके बुलडोजर में तेल खत्म हो गया इस पुलिस वाले ने जब कांड किया, और बुलडोजर अब अंदर कर लिए हैं। ऐसा क्यों जो भी कर रहे हैं भाई? क्यों? जनता का कोई अपराधी है तो उसको आप बुलडोजर से चलवा देंगे, उसको इनकाउंटर कर देंगे, और जब कोई पुलिस का अपराधी होगा तो बच जाएगा। अभी कल लखनऊ में बच्ची का पुलिस वालों ने रेप किया। यहाँ आप देख रहे हैं खजनी में, उड़िया में, कंपियरगंज में, हर जगह हत्याएं हो रही है। और जो भी कहता है कि अपराध पर हमारा पूरा नियंत्रण है, पुलिस मिली हुई है और पुलिस मिल करके उसको बचा रही है। दोस्तों, एक चीज और बता रहा हूँ आपसे, उसके परिवार में कल हम मिलने के लिए जा रहे थे, वहाँ 25 पुलिस लगा दी गई कि कोई मिलेगी नहीं, और 4 छोटी बच्चियां और उसका हस्बैंड जो टेम्पो चलाता है घर में कैद है। यहाँ हॉस्पिटल में मिलने का प्रयास किया गया, वहां सारी तरफ से पुलिस लगा दी गई। कोई व्यक्ति उन दोनों से मिल नहीं सकता है क्योंकि उजागर हो जाएगा कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है। पुलिस खुद बचा रही है। आप लोगों ने मांग पत्र दिया है क्या? उसमें हम लोगों ने मांग पत्र दिया है तो उसके परिवार को कम से कम 1 करोड़ की सहायता दिया जाए, क्योंकि उसका आदमी जो है टेम्पू चलाता है, उसके परिवार को सुरक्षा दिया जाए और एविडेंस ऐसा कलेक्ट किया जाए जिससे फांसी की सजा हो। क्योंकि पुलिस को कुछ नहीं आता है, सारे केसेस यहाँ 90% केसेस छूट जाते हैं पुलिस के इन्वेस्टिगेशन पे, और पुलिस वही कर रही है। और उसकी दवा दारू ठीक से कराया जाए, 2-4 दिन में मर जाएगी। जो पुलिस को देख रही है बेहोश हो जा रही है, क्योंकि पुलिस ने रेप किया, पुलिस उसके सामने खड़ी है वहाँ। अगर आप गौर नहीं किया जाता, क्या अगला आंदोलन? अगला आंदोलन पूरे प्रदेश में होगा, पूरे मंडल में होगा। हम लोग 2-4 दिन 1 हफ्ता देख रहे हैं, उसके बाद फिर ये आंदोलन शुरू होगा। सर, आज क्या लेकर, किन मांगों को लेकर आप लोग? देखिए, हम लोग सारे अधिवक्ता जो है यहाँ हमारे बार काउंसिल के पूर्व चेयरमैन श्री मसूद त्रिपाठी जी के नेतृत्व में वो नरबच्ची जिसने 10 साल की बिटिया के साथ ऐसा घृणित कार्य किया जो कि अत्यंत निंदनीय है, भर्त्सना का पात्र है, और ऐसे व्यक्ति, ऐसे नरबच्ची को गोली मार देना चाहिए। जिस तरह से उस बच्ची के प्राइवेट पार्ट पे, उसकी बॉडी के अंगों पर उसने प्रहार किया है और प्रहार करने के बाद उसकी निर्मम हत्या की है, निश्चित तौर पर निंदनीय। इसी संबंध में हम लोग मांग पत्र माननीय कमिश्नर महोदय को दिया गया है। मैं निषाद व्यापारी संगठन के माध्यम से भी उनके उक्त मांगों का समर्थन करता हूं, और निश्चित तौर पर ऐसे नरबच्ची की फांसी होनी चाहिए, पीड़ित परिवार को थोड़ा का मुआवजा दिया जाना चाहिए और उस परिवार को तत्काल सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराई।
किन मांगों को लेकर आप लोग कमिश्नर कार्यालय पे आए? आज हम लोग आदरणीय मधुसूदन त्रिपाठी जी की अगुवाई में हम लोग कमिश्नर साहब को ज्ञापन दिया है। उसमें हम लोग ने बच्ची के परिवार को 1 करोड़ रुपया की मांग की गई है। बच्ची को निःशुल्क शिक्षा के लिए बोला गया है और ये बोला गया है कि बच्ची के परिवार की सुरक्षा हो, उनका मेडिकल जो इस समय इलाज चल रहा है वो मुफ्त कराया जाए। और ये भी एक चीज ध्यान देने योग्य है कि बच्ची के साथ जो ये दरिंदगी हुई है उसमें फांसी की सजा होनी चाहिए। इस पे हम लोग का सबसे ज्यादा फोकस है। इसको किसी भी तरह किसी भी हाल में हम लोग कराया जाएगा, कानून व्यवस्था का पालन कराया जाएगा, यही हम लोग की मांग है। नंबर 2, बच्ची के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, बच्ची के हत्यारों को। चलिए ठीक, जरा पढ़ दीजिए, पत्र पढ़ दीजिए, पत्र पढ़ दीजिए। पढ़ करके बताइए। आप लोग हाँ सुन लीजिए। यही जाएगा उस घटना में